आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे इतिहास और पुराणों में एक नाम ऐसा है जो हमेशा चर्चा, रहस्य और विवादों से घिरा रहता है, और वो नाम है रावण। अब जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत एक भयानक पौराणिक खलनायक की छवि बन जाती है ना? लेकिन सच कहूँ तो ये कहानी सिर्फ एक टिपिकल विलन की नहीं है। आज हम एक ऐसे असाधारण इंसान का विश्लेषण करने वाले हैं जो अपार शक्ति, असीमित महत्वाकांक्षा और गजब की बुद्धिमत्ता का जीता जागता प्रतीक था। बिना किसी पूर्वाग्रह के हम इस महान विद्वान राजा के जन्म से लेकर उसके विनाश तक के पूरे सफर को समझेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक इंसान जो इतना महान था वो पतन के इतने गहरे अंधेरे में डूब गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या रावण सच में सिर्फ एक बुराई का प्रतीक था, या फिर वो ज्ञान, ताकत और एक आउट ऑफ कंट्रोल अहंकार का एक बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर था। सोचिए जरा, एक ऐसा राजा जिसने अपनी लंका को सचमुच सोने की नगरी बना दिया था, जो वेदों का ऐसा प्रकांड विद्वान था जिसकी मिसालें दी जाती थी, और जो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। लेकिन उसी इंसान के अंदर एक ऐसा ईगो भी पनप रहा था जिसने आखिर में उसकी सारी महान अचीवमेंट्स को मिट्टी में मिला दिया। हमारा ये विश्लेषण सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात पर फोकस करता है कि कैसे एक ही इंसान के अंदर इतने महान गुण और इतने भयानक दोष एक साथ रह सकते हैं, और कैसे सिर्फ एक अकेली खामी सब कुछ खत्म कर सकती है। अब देखिए, रावण के जन्म को लेके ना दो बिल्कुल अलग अलग मान्यताएं हैं। एक तरफ हमारे पास उत्तर प्रदेश के बिसरख गांव की लोक कथा है। वहाँ के लोग रावण को एक महान विद्वान मानते हैं। उनका दावा है कि रावण का जन्म वहीं हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात, दशहरे के दिन वहाँ कभी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वाल्मीकि रामायण जैसे प्रमाणिक ग्रंथों को देखें तो रावण का जन्म स्थान आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। पर हाँ, ये स्पष्ट है कि वो महान ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकेयी की संतान था। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में कितना दिलचस्प है। एक तरफ सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक ऋषि कुल, और दूसरी तरफ शक्ति और अग्रेशन का प्रतीक राक्षस कुल। रावण की पर्सनैलिटी में ये गहरा संघर्ष, ये खिंचाव जन्म से ही मौजूद था। रावण का बचपन किसी भी आम बच्चे जैसा तो बिल्कुल नहीं था। मतलब जिस उम्र में बच्चे सिर्फ खेलने कूदने में मस्त रहते हैं, उस उम्र में उसे दुनिया भर का ज्ञान बटोरने की धुन सवार थी। उसकी मेमोरी इतनी शार्प थी, जिसे हम आज फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं ना, बिल्कुल वैसी। एक बार जो पढ़ लिया या सुन लिया वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता था। बहुत छोटी उम्र में ही उसने वेदों और मुश्किल शास्त्रों को पढ़ना और समझना शुरू कर दिया था। ज्ञान के लिए उसकी ये जो भूख थी वो कभी मिटती ही नहीं थी। उसे सिर्फ रटना नहीं था, बल्कि हर चीज की गहराई तक जाना था। और सच कहें तो बचपन की इसी बेतहाशा जिज्ञासा ने ही आगे चलकर उसकी महानता की नींव रखी। तो रावण को आखिर महापंडित कहा क्यों जाता है? जरा उसकी नॉलेज का लेवल देखिए। विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों में वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या, इन सभी में उसने अपने पिता से शिक्षा ली और एकदम मास्टरी हासिल कर ली। और सबसे बड़ी बात, ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, उसने इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा था, कला के क्षेत्र में भी उसका कोई जवाब नहीं था। वो संगीत का बहुत बड़ा जानकार था, और वीणा तो ऐसा बजाता था कि देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाएं। साइंस, फिलॉसफी और आर्ट्स का ये जो रेयर कॉम्बिनेशन उसके पास था ना, उसी ने उसे अपने वक्त के बाकी सभी राजाओं से कई गुना आगे और एक अद्वितीय बौद्धिक शक्ति बना दिया था। लेकिन रावण के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं था, उसे पावर चाहिए थी, असीम पावर। और सत्ता के टॉप पर पहुंचने के लिए उसने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, भगवान शिव की बेहद कठोर तपस्या। सालों तक भूखे प्यासे रहकर उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कथाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि उसने अपने सिर तक काटकर शिव को अर्पित कर दिए थे। इस एक्सट्रीम लेवल की भक्ति से उसे शिव जी से अद्भुत शक्तियां मिली। फिर आया दूसरा कदम। इस नई ताकत के नशे में उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर को चुनौती दे डाली और उसे अपनी चालाकी और वरदानों के दम पर हरा दिया। और फिर तीसरा, सबसे निर्णायक कदम, उसने कुबेर की सोने की लंका पर कब्जा कर लिया और साथ ही वो फेमस पुष्पक विमान भी हथिया लिया। बस यहीं से एक विद्वान ब्राह्मण पूरी तरह से एक परम शक्तिशाली शासक में बदल गया। लंका पर कब्जा करने के बाद रावण ने जो किया वो वाकई इम्प्रेसिव है। उसने लंका को एक आइडियल स्टेट में बदल दिया। आप कह सकते हैं कि ये लंका का गोल्डन एरा था। रावण सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं था, वो एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर भी था।
वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर एकदम सॉलिड था। प्रजा बहुत खुशहाल थी। विज्ञान और आयुर्वेद में तो उस दौरान जो तरक्की हुई वो उस जमाने के हिसाब से अनबिलीवेबल थी। और लंका का आर्किटेक्चर, पूरा शहर सोने से मढ़ा हुआ और दिखने में किसी अजूबे से कम नहीं। ये सारी चीजें साफ दिखाती हैं कि रावण के पास एक ग्रेट सिविलाइजेशन बनाने का विजन और कैपेबिलिटी दोनों मौजूद थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। कहते हैं ना, जब इंसान कामयाबी की चरम सीमा पर होता है तो उसकी महत्वाकांक्षा की कोई हद नहीं रह जाती। रावण के दिमाग में एक ऐसा क्रेजी आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वर्ग तक एक असली सीढ़ी बनाना। वो चाहता था कि आम इंसान भी बिना किसी रोक टोक के सीधे देवताओं तक पहुंच जाएं। अब एक नजरिए से देखें तो ये आइडिया अपने वक्त से बहुत आगे का एक विजनरी सोच थी, लेकिन दूसरे नजरिए से ये सीधे तौर पर प्रकृति और देवताओं के बनाए नियमों को चैलेंज करना था। ये एक बेहद खतरनाक जिद थी और यहीं से हमें नजर आने लगता है कि कैसे उसकी उस अपार बुद्धिमत्ता को उसका अपना अनकंट्रोल्ड अहंकार निगलता जा रहा था। त्रिलोक यानी तीनों लोक। रावण की भूख अब सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रही थी। उसने सीधे देवताओं के राजा इंद्र को ललकारा और उन्हें हरा दिया। इस महाविजय के बाद तो उसका खौफ तीनों लोकों में छा गया। सोचिए, एक ऐसा वक्त आ गया था जब खुद देवता भी रावण के नाम से कांपते थे। उसकी सेना और रणनीतियां एकदम अजेय लगने लगी थी। लेकिन इस अनलिमिटेड पावर ने एक बहुत ही खतरनाक चीज को जन्म दिया, गॉड कॉम्प्लेक्स। रावण को पक्का यकीन हो गया कि वो सर्वशक्तिमान है और उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी शासक के दिमाग में ये अजेय होने का फितूर चढ़ता है तो वो अपनी जिंदगी की सबसे भयानक गलतियां करना शुरू कर देता है। रावण का एम्पायर रातों रात नहीं गिरा। इसका एक पूरा पैटर्न था। शुरुआत हुई उन लगातार सफलताओं से जिन्होंने उसकी महत्वाकांक्षा को बेकाबू कर दिया। फिर वो टर्निंग पॉइंट आया जब उसने ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ते हुए देवताओं को चुनौती दी। इसके बाद तो घमंड ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया था। रावण ने अपने सबसे समझदार और करीबी मंत्रियों की सलाह भी माननी बंद कर दी, क्योंकि ईगो में डूबे इंसान को कभी कोई दूसरा सही नहीं लगता है ना। और फिर आया वो सबसे घातक दिन जब उसने सीता जी का हरण किया। ये फैसला उसने गुस्से और अपने अहंकार में लिया था और इसी एक फैसले ने उसकी सारी महानता पर पानी फेर दिया। अंत में वही हुआ जो होना था, एक विनाशकारी युद्ध और उसकी मौत। रावण का पतन इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सिर्फ अहंकार एक पूरे के पूरे एम्पायर को राख बना सकता है। तो अब आते हैं उस महाकाव्य के अंतिम युद्ध पर। देखिए, ये सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था। एक तरफ रावण था जिसके पास एक कभी ना खत्म होने वाली विशाल सेना थी, डरा देने वाली युद्ध रणनीति थी और भयानक शारीरिक ताकत थी। लेकिन दूसरी तरफ भगवान राम खड़े थे जिनकी ताकत बिल्कुल अलग थी। राम की असली शक्ति उनके हथियारों में नहीं, बल्कि उनके धर्म, उनके मजबूत नैतिक मूल्यों और उनके अद्भुत संयम में थी। तो टेक्निकली ये पावर और ईगो बनाम धर्म और न्याय की एक वैचारिक लड़ाई थी। रावण के पास दुनिया भर के रिसोर्सेज थे, लेकिन राम के पास सच्चाई का रास्ता था। और अंत में इसी बुनियादी फर्क ने इस महायुद्ध का फाइनल रिजल्ट तय किया। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में अगर हम रावण की विरासत को देखें तो हमें मानना पड़ेगा कि वो कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं था। उसकी असीम बुद्धि, भगवान शिव के लिए उसका पागलपन की हद तक का डिवोशन और एक रूलर के तौर पर उसकी कैपेबिलिटी, ये सब आज भी हैरान करने वाला है। वो अपनी मेहनत और काबिलियत से टॉप पर पहुंचा था, लेकिन इतने महान इतिहास पर सिर्फ एक चीज भारी पड़ गई, उसका अपना अंधा अहंकार। रावण की कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। ये हमें साफ साफ दिखाती है कि आपके पास चाहे दुनिया भर का टैलेंट हो, ताकत हो या ज्ञान हो, अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, अगर ह्यूमिलिटी नहीं है, तो वो सारी ताकत एक दिन आप ही को खत्म कर देगी। जिसने सब कुछ हासिल किया लेकिन अपने अहंकार को नहीं जीत पाया। रावण ने पूरी दुनिया जीत ली, ज्ञान के आसमान को छू लिया, तीनों लोकों पर अपना राज कायम कर लिया, लेकिन वो अपने अंदर बैठे उस मैं को, उस ईगो को नहीं हरा सका। और यही वजह है कि हजारों साल बाद भी ये कहानी आज हमारे लिए उतनी ही रेलेवेंट है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। अगर आपके पास असीमित ताकत और ज्ञान है लेकिन विनम्रता नहीं है, तो क्या आपकी कोई भी अचीवमेंट कभी परमानेंट हो सकती है? सोचिएगा जरूर।